तो सोच अगर वहां पे अपन हो और अगर वो ऐसे रानी आ रही हो तो क्या हो। लेकिन आजकल के दुश्मन कौन है? आजकल राजपाट थोड़ी है, आजकल तो इंसान के अंदर जो हमारी जो बुराइयां होती वही हमारे दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमारे अंदर क्रोध आ जाए, हमारे अंदर लालच आ जाए, किसी की भी प्रॉपर्टी का लालच, तो बुराई तो है। उसने बहुत बुरे काम किए थे, बहुत लोगों को सताती थी, तो उद्धार तो आना था वहाँ पे। अब वो उद्धार परमेश्वर की योजना में था और लोग जानते थे वो परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, अगर ये कहानियां नहीं होती बाइबल की तो हम नहीं जान पाते कि सही क्या गलत क्या। हमको क्या पता पड़ता कौन सी रानी, हमको क्या पता किसी से क्या बुरा, जब हमने तो किसी को देखा ही नहीं। अतल्या, हाँ अतल्या वो रानी, हाँ वही रानी जिसने अपने ना पूरे, जिसका बेटा मतलब मर गया था तो उसने पूरे ही राजवंश को पूरा खत्म कर दिया। उसने कि बेटे को मार दिया जाता है। उसका बेटा हो सकता है किसी लड़ाई में या किसी भी वजह से मर गया उसमें। ये तो मुझे लग रहा है वो बदला ले रही है फिर। अतल्या एक अच्छी रानी नहीं थी। हाँ है ना? और बदला ले रही थी कि क्या, लेकिन पता नहीं उसको ये लगा कि ठीक है अब शायद मेरे बेटा नहीं है तो फिर सबको ही खत्म कर उसका बेटा राज्य कर रहा था। हाँ वो एक माता है यार, उसको वो ये चाह रही थी कि है ना मेरा बेटा राज्य करता रहे, और मतलब मेरा ये भी हो सकता है कि नहीं, ऐसा लगता है ना किसी को जब कोई हर्ट हो जाता है तो बोलता है कि जो चीज मेरी नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं होगी। है ना, तो हो सकता है उसमें ये मतलब इसीलिए यार वो सबको मरवा देती है और वो सबको मरवा देती है, अपने नाती पोती जितने भी रिश्तेदार, खुद शायद हो सकता है उसके अंदर लालच आया होगा कि मैं रानी बनूं। अब हाँ, ये भी होता तो क्योंकि ये तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि सबको मार के आया तो खुद भी इंसान अपने आप को कर ले, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसमें लिखा हुआ कि उसने खुद राज्य करने लगी, मतलब कि उसको खुद को रानी बनना था। उसके अंदर लालच आया हो, वो सोच रही होगी अब तो मेरा बेटा नहीं, तो अगर ऐसा वो ठीक है, लेकिन शायद उसी को प्यार करती होगी, वो ठीक है, तो और भी थे। बट ये ना जब उसको या तो वो राज्य नहीं करते, अगर किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो फिर वो राज्य कैसे करेगा? मतलब राज्य चलाने के लिए आप सोचो कि कितना उसका माइंड तेज हो। नहीं तो औरों को नहीं चाहती ना वो। हाँ वो नहीं, औरों को नहीं चाहती थी, वो अपने ही बेटे को बनाना चाहती होगी। और इसकी वजह से वो सारे कुल के जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको। लेकिन बोलता है इंसान चाहे कुछ भी सोचे, जब बचाने वाला बड़ा होता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो परिवार में देख उसकी बहन को इस्तेमाल किया एक तरीके से। वो उसकी दादी थी। हाँ, अपन देखेंगे तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि दादी ने पोतों को भी मरवा दिया। हाँ, उसने मरवा दिया, लेकिन बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं ना कि मूल से ज्यादा ना ब्याज प्यारा होता है। बट जब वो बोले होता हो, लेकिन क्या होता है कि जब सत्ता चाहिए होती है ना तब इंसान कुछ नहीं है। इसलिए उसने ना कोई ब्याज देगा ना वो देखा। भाई नहीं तो अगर सोचती ना भाई चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा खत्म हो गया, लेकिन मेरे और भी तो बच्चे हैं और भी रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सबको मरवा देती है। पावर से प्यार हो गया था ना, फिर उसके बाद में बेटे के बाद पावर जो भी ये सब मेरा ही होना चाहिए वरना कुछ नहीं। हाँ तभी तो परमेश्वर यूज कर रहा ना। परमेश्वर की कैसे उसकी बहन को दया आई, या कैसे उसने बुद्धिमानी से उसी के बेटे को जो मर गया था यजा, उसी के बेटे को उसने कैसे चुरा लिया। वो चुरा करके उसको छुपाना बहुत बड़ी बात होती है उसी महल के अंदर, उसी महल में जहाँ पे कि कपड़े रखे जाते थे। मतलब एक तो भाई एक तो होता है कि आप ना छुपा करके बच्चे को कहीं लेके जाओ, कहीं और बच्चे को पालो उसी महल में, और बच्चे का रोना सुनाई नहीं दिया। तो छोटे बच्चे को कितना अपन, बड़े को तो अपन समझा सकते भाई तू चुप रहे ना, आवाज मत निकालना, है ना। बच्चों को खाना नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और बच्चों को ना पढ़ाना करना। भाई पहले के टाइम में वो भी छोटा सा था, वो छोटा सा बच्चा, तभी तो ना उसके साथ में बता रहे हैं ना बाइबल में दाई भी थी। और उसने क्या किया, तो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उसने उसके साथ साथ दाई का भी इंतजाम किया। लेकिन ये भी दाई के साथ साथ फिर उसमें एक याजक का नाम दे रखा है, वो याजक भी उनके साथ था। हाँ याजक तो वही वो चाह रहा था कि ये बच्चा खत्म ना हो, क्योंकि अतल्या रानी तो सबको मरवा देती। मतलब उनको उसके नेचर के बारे में पूरा पता था कि रानी बेकार है, ये है ना, पहले से ही पता था उनको। और ये भी नहीं कि ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि भाई अचानक से लड़ाई हुई उसने तो फटाफट से मारना चाह रहा, तो इंसान का दिमाग काम भी नहीं करता है। लेकिन उसी तुरंत का तुरंत भाई एक समय होता है ना पर तैयारी करने के लिए, उनको तैयारी भी नहीं, कुछ भी नहीं ना। तैयारी तो इसलिए नहीं की ना क्योंकि उसका जो बेटा मर गया तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। नहीं उसका तो दिमाग खराब हो गया, लेकिन बचाने के लिए होता है ना कि कैसे तुरंत कैसे बचा, वो कैसे वो लेके उसकी बहन उसको फटाफट से छुपा के रखा, उसको याजक को भी साथ में ले लिया, और 6 साल तक बिल्कुल किस तरह से उनको मतलब
पता नहीं लगने दिया, पता नहीं लगने दिया। तो वो 6 साल के अंदर जो याजक था, वो बच्चा जो बड़ा दाई वही थी, बड़ा वो उसको सही शिक्षा दे रहा था। हाँ, वही चीज। हाँ, क्योंकि बच्चों को तो भाई 3 साल का होते ही उनको सही शिक्षा देना, उनको सब समझ में आ जाता है। उनको वही से अपन अगर जो शिक्षा देंगे, जो सिखाएंगे, वही बच्चे सीखते हैं। तो उसको वो तैयार भी तो करना था ना, नहीं तो बच्चा कैसे पता चलेगा मेरे मतलब कि ये लोग मतलब मिलने जाते होंगे ना बच्चे से, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक है बच्चे को फेंक दिया वहां पर, अब आप को ध्यान ही नहीं देना, नहीं, उसकी परवरिश पूरा ध्यान दिया होगा। और वो भी जब अतल्या भी वहां पर थी। अरे अतल्या तो रानी कैसे छुपा के, तो अतल्या का ध्यान इसलिए नहीं गया ना क्योंकि वो रानी थी, वो तो राज करने में, उसने सोचा मैंने सबको मरवा दिया है। हाँ, कोई है नहीं, मतलब बिंदास बैठी थी, वो बिंदास बैठी थी, उसको कोई लेना देना नहीं था। पर फिर भी एक होता है ना कि भले कितना भी बिंदास हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना भाई याजक कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो क्या ना कि भाई कि रानी की नजर ना पड़े, चतुराई के साथ, कि रानी की नजर। अगर रानी को थोड़ा भी भनक होता ना तो रानी तो वो मरवा देती, उसको मरवा देती। इसलिए वहीं का वहीं ना, अगर बाहर और समझ में भी है तो भाई उनका महल इतना बड़ा बड़ा हवेलियां होती होगी, एक कोने में कहीं पे भी वो। लेकिन भाई रानी, वो भी रानी थी तो उसके पास बहुत सारे काम थे। लेकिन पता है क्या होता है, ऐसी जगहों पे भेदिए भी बहुत होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी वो बचाने में भाई परमेश्वर जिसको बचाना चाहे ना उसको कौन मार सकता है। हमारा परमेश्वर की योजना थी ना उसको बचाने के लिए, परमेश्वर ने सब कुछ कार्य पहले से ही करके रखा था। हाँ, तभी तो बचाने का परमेश्वर का अनुग्रह था, कुछ छिपा के रखा, उसको परवरिश सही मिली, सब कुछ और सही टाइम पे, सही समय पे सब परमेश्वर के सामने उसको 6 साल छुपाना मायने रखता है। बहुत बड़ी बात होती है। मतलब छोटा ही बच्चा था, 6 साल का था, मतलब जब उसको बाहर निकाला था वो 7 वर्ष का हो गया था। 7 वर्ष का हो गया, और कैसे 7वें वर्ष में उसका भाई, तो उसको बाहर निकलना भी कोई आसान बात नहीं थी। अरे वो आसान बात नहीं थी कि उसको लाके फटाक से रानी के सामने या राज्याभिषेक कर दिया, ये राजा लेको। भाई प्लानिंग के साथ में यहोयादा जो याजक था, उसने पूरी प्लानिंग की। मतलब देखो ना कि जब वो बाहर निकला था तो उसकी चारों ओर सैनिक उसको तैनात कर दिए कि उसकी सुरक्षा के लिए। अरे पूरे महल के अंदर ही, और उसने भी अपनी ऐसी सेना बना ली। हाँ, देखो कैसे सेना, इतने शतपति उसने ठहराए, कितने कि बोले आधे आदमी इधर चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया। दक्षिण में ये सेना, पश्चिम में ये सेना, उत्तर वाले पीछे वाले गेट पे, ये फाटक पे, तब उस राजकुमार को निकाला बाहर। तब वो राजकुमार। अरे उस सबसे बड़ी बात कि जब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ ना तब तक तो बिल्कुल शांति से काम हो रहा था कि कहीं रानी ना जाए, क्योंकि रानी थी भैया ऑर्डर चला लेती, मार दो, वो तो रानी थी ना। हाँ, सारा सर पे मुकुट रखा, उसको राजा बनाया, राजकुमार का दर्जा जब उसको मिल गया तब सब लोग तालियां बजा रहे। हाँ, तो हंगामा होना ही था भाई। तो जब लोगों को जब पता चला भाई कि हमारा राजा आ गया है, हाँ, तो वो खुशी से नाचने झूमने लग गए होंगे, बैंड बाजो तब जाके उसे लगा सुना, तब आवाज आ रही है, तब होता है ना यार, प्रतिभा कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो सोच अगर वहाँ पे अपन हो और अगर वो ऐसे रानी आ रही हो तो क्या हो, कितना है ना, कितनी बड़ी बात है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए तो ना वो जब वो बता रहे हैं ना कि वो जब शोर शराबा सुनती है कि ये गाजे बाजे क्यों बज रहे हैं, तो वो आती है, तो वो आती है। लेकिन देखो तो भी उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पर कुछ मत करना, और इसको कहाँ पर जाके मरवाया है जहाँ पे घोड़े वगैरह जाने का, जो क्योंकि वो पवित्र जगह होगी, वहाँ पे उसका खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि बुरी स्त्री थी ना। हाँ, वो तो खून कैसे बहे? उसने बहुत बुरे काम किए थे, बहुत लोगों को सताती थी, तो उद्धार तो आना था वहाँ पे। अब वो उद्धार परमेश्वर की योजना में था, और लोग जानते थे वो परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, और भाई लोगों को भी इतनी खुशी हुई कि हमारा राजा, लोग भी नहीं डरे कि रानी आ रही है तो हम रास्ता छोड़े। उसने बोला भाई अगर जो भी बीच में है ना उसको उठा के यहाँ से मार दो, हाँ मरवा दो उसने। और वो जो वहाँ के जो लोग थे वो यूं भी कहते ना, एक पल ये कहते कि नहीं रानी हम तो नहीं करेंगे यार, डरे, वो भी मस्त। अच्छा ये भी बात है राजा आ गया नहीं तो डर गायब हो गया, डर गायब हो। दूसरी बात ये भी कि भले वो 6 साल में राजा बनाओ, लेकिन एक चीज थी इसमें कि ये तो है नहीं कि 6 साल के बाद उसको पूरी ऑथोरिटी दे दी होगी कि भाई ठीक है अब तो राजा बन गया, जो करना है करे। पीछे पीछे वो जो यहोयादा याजक था वो हमेशा जब तक कि वो बड़ा नहीं हो गया तब तक उसका पूरा काम साथ में था, काम संभालना, उसको सिखाना, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। वो परमेश्वर का अच्छा याजक था, वो बाइबल में बताते हैं परमेश्वर का याजक था। तो वो परमेश्वर का
याजक जितने भी होते हैं उनको पूरी बाइबल की पूरा ज्ञान होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का सब उनको नॉलेज होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग उसको, क्योंकि यहोयादा ने उसको जब छोटा था ना तभी से उसको तैयार किया था, बेटा तू राजा बनेगा। मतलब कि एक ये मतलब कि अगर हम टाइम का जो डिफरेंस देखते हैं कि 6 साल तक, मतलब कि एक 7 साल की एज मतलब कि होता होगा कि हाँ तब आप राजा बना सकते हो, इसीलिए उन्होंने एक नियत समय पर ही उसका राजा बनाया था। वो एक उनका एक होता था 7 वर्ष वो होगा तभी इन्होंने किया होगा इसके। भले आप राज्य नहीं कर सकते लेकिन एक होगा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, क्योंकि वो राजा का पद तो राजा को ही देना चाहिए था और कैसे भी करके अतल्या रानी को वहाँ से हटाना था। और देखो ना जब तक कि वो जिंदा था और वो उसने काम भी करता था। वो अगर नहीं मारती ना तो उसको पता है कि मेरे बेटे के मरने के बाद तो फिर उसके बच्चे बनेंगे ना। तो उसने क्या किया, ना तो बच्चे रहेंगे, उसे प्यार नहीं था उनसे, केवल एक वो अपने बेटे से ही वो प्यार करती थी। उसको पता है अगर इंसान ऐसे कैसे कर सकता, बच्चे तो सब सोचो उसने देखा होगा कि ये वो लड़का, अरे मेरे बेटे का लड़का, अरे ये वो तब वो चिल्लाई हो, तब वो चिल्लाई अपने भाई, वो सारी चीजें अपने हाथ से बिल्कुल उससे दूर भागती हुई दिखाई दी ना कि सब कुछ खत्म हो गया, चुटकी बजाते उसका तो सारा सब चला गया। एक बोलने से सब कुछ हो जाता था। रानी का होता बहुत बड़ा होता है। अरे रानी थी, वो राज कर रही थी, उसने बोला उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, जहाँ युद्ध करना है, जहाँ जाना है। लेकिन उस लड़की की शाबाशी, हाँ, जिसने बचाया और ऐसा भी नहीं है कि ना कि ठीक है अगर उसने उसको बचाया वो बच्चे को तो फिर वो रानी से बुरा बर्ताव कर रही है क्या, ऐसा भी नहीं, मतलब कि उसको भी नजर में वो ऐसे चल रही होगी ना कि हाँ अच्छी बन करके। वो याजक भी जो जाता आता था वो भी तो अच्छा बन के चल रहा था कि कहीं इनको भनक ना पड़े हमारे स्वभाव से या हमारे नेचर से। हालांकि हम भले उस बच्चे के साथ में उस बच्चे को हमको राजा बनाना है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम अगर वो कुछ करते वहाँ पे तो शायद हो सकता है रानी को पता है ना कि हमें इस बच्चे को खड़ा करना है। हाँ। यही आगे जाके राजकुमार बनेगा, इसको हमें खड़ा करना है। उनको पता था ना, तभी वो एक राजा का, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, उनको पता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, उनको पता था, तभी तो ना इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया। मुद्दा एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ठीक है सेल्फ वाला नहीं होना चाहिए कि नहीं कि ठीक है हमारे लिए ही अच्छा। हम यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि आज हम पिक्चरों में भी देखते रहते हैं, सेम वो ऐसा ही हो गया कि उसका बेटा मर गया। एक पिक्चर अभी आई थी थोड़े दिन पहले, उसमें जब उसका बेटा, उसकी माँ जब उसकी दादी को पता चलता है कि ये उसका बेटा है, एक पिक्चर है ना बाहुबली, उसमें तो वो भी उसको बचाती है और वो उसका नौकर भी बोलता है कि अब तो ये राजा बन गया, मैं तो इसी की बात मानूंगा। तो बस रानी का जब वो रानी जब सामने आई तो कौन रानी, क्योंकि राजकुमार आ चुका था, अब उसी की आज्ञा चलेगी, कौन रानी। अरे उसको अंदर ही नहीं आने दिया, उसने तो बस देखा ही और वहीं पे वो तो रोने पीटने, और होता ही है ना, इतने सालों तक उसने राज किया। सच में ऐसा ही है ना, जब उसका बेटा आ गया तो भैया वो बेटा ही वो तो सब खत्म, वो पुराना सब पुराना। कौन रानी, वो जबरदस्ती से रानी बनी हुई थी। हाँ, जबरदस्ती की रानी बनी थी, इसलिए वहाँ पे उस समय उतना मुझे लगता है सब में खुशियाँ होगी, कुछ होगा, कुछ नहीं था। लेकिन जब ये छोटा बच्चा ही जब राजगद्दी पे बैठा, सबकी खुशियाँ। मतलब कि हम जब कोई काम करते हैं तो हम कभी कभार क्या था, हम अपनी बुद्धि को ज्यादा बड़ी बनाते हैं कि हम सब कुछ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर ने जो चाहा है वही होगा, हम चाहे कितनी भी बुद्धि दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल, जो होता है परमेश्वर जो चाहता है ना वही होता है। हम चाहे कुछ भी करना है, अच्छे कामों के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे इसने किया, काफी होती होगी आज भी ऐसी होती होंगी। अरे पूरे राज्य को बचाया यार, पूरे राज्य कितना, मतलब वो इतनी बोलते इतनी क्रूर रानी थी वो। हाँ, तभी तो लोग कितने परेशान थे, उसकी प्रजा उससे कितनी बस ये फर्क पड़ गया, पहले रानियां होती थी, अब रानियां नहीं होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रानियां तो नहीं होती है, लेकिन इंसान का जो नेचर एक्चुअली क्या था, घर में तो होती है भाई रानियां, घर में, लेकिन आजकल फिर दुश्मन कौन है? आजकल राजपाट थोड़ी है, आजकल तो इंसान के अंदर जो हमारी जो बुराइयां होती है वही हमारे दुश्मन है। बिल्कुल 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 भाई, हमारे अंदर क्रोध आ जाए, हमारे अंदर लालच आ जाए, किसी की भी प्रॉपर्टी का लालच, तो बुराई तो है भैया। वही तो ना, इसीलिए तो ना अतल्या का बुराई के अंदर नाम आता है ना, बुराई के अंदर तभी तो नाम आ रहा है। क्योंकि अगर उसके अंदर लालच ही नहीं आता तो फिर वो मरवाती नहीं, लालच नहीं आते तो वो क्यों मरवाती? ऐसा ही सोच लेती, अरे मेरे बच्चों के बच्चे हैं, मेरा वंश है, मैं क्यों इसको नाश करूं, लेकिन फिर भी उसने वो लालच किया ना। लालच का अंत कभी भी, राज्य का लालच आ गया ना उसको, कितना भी वो कर ले, लेकिन लालच का अंत होता ही है। हाँ, तो नहीं तो इसमें कितना अच्छा होता ना प्रतिभा, अगर वो देखती कि ये मेरे बच्चे का बच्चा है
तो शायद अपने मन को फिरा लेती वो। हाँ, लेकिन उसने अपने मन को भी नहीं फिराया। इतना छोटा सा बच्चा होता है ना, जरा सा बच्चा चिल्ला और रही है कि राजद्रोह हो गया मेरे नहीं, साथ। एक छोटा सा बच्चा, अगर हम मानते छोटा सा बच्चा, किसी का भी बच्चा वैसे देख के प्यार आ जाता है। हाँ, वही तो ना, वो बच्चा उसके अंदर वो दया माया नहीं थी, वो खत्म हो गई जब उसका बेटा मरा ना, तो वो सब खत्म हो गया। अब उसको तो लगा भाई अब मेरा बेटा नहीं है तो अब मैं ही रानी बनूंगी, इसलिए तो उसने सबको खत्म करवा दिया, मतलब खुद रानी बन के बैठ गई, खुद का नेचर ही खत्म कर दिया। हाँ यार, है ना, जो एक औरत के जो गुण होते हैं ना, कि औरत में प्यार का गुण होता है ना, वो सारा सब कुछ उसने वही खत्म कर दिया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो उसका अंत भी तो बुरा ही हुआ ना। हाँ। लास्ट में हम देखते हैं ना कैसी मारी गई वो बेचारी। हाँ। वहीं पे ना वो मारी गई। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हाँ। जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और परमेश्वर की आशीष उसको समझ के उसको ग्रहण करना चाहिए। सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे प्यार करना। और ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि लोग हमें देखकर मुंह फिरा ले। हाँ। यार एक औरत को तो बहुत दीन और नम्र होना चाहिए। उसका नेचर ही, अब बोलते भी है ना कि ना आदमी से ज्यादा इमोशनल लेडीज होती है। हाँ। बोलते हैं ना। हाँ, आजकल बोलते हैं क्योंकि आदमी भले एक बार नहीं रोता, लेकिन औरत को जरा सी तकलीफ होती है, रोने लग जाती है। वो नहीं थी, उसके अंदर वो दया भावना ही नहीं थी। वो सब, वो तो कठोर हो गई थी। वो बच्चे को, उसका बेटा मरा, नहीं तो अगर इतना छोटा था, अगर किसी के पास बच्चा हो तो उसको देखकर ही वैसे बच्चा, आज दूसरों का बच्चा भी देख के अपन उठा लेते हैं गोद में कि यार कितना क्यूट लग रहा है बच्चा, उठा लेते। लेकिन वो तो उसके घर का ही था, उसके परिवार का ही था, उसी के बच्चे का था, उसी के बच्चे का था, फिर भी वो उसको मरवाना चाह रही थी। लेकिन देखो परमेश्वर ने दया किसमें डाली, उसको उसी के परिवार में, इस लड़की में, ताकि वो उसको उठा के लगे। मतलब उसमें दया गई, लेकिन उसमें नहीं आई। हाँ यार, एक लेडीज का दर्द नहीं समझी। ऐसा नहीं कि ठीक है उसमें चला गया, जबकि है तो भाई उसी के परिवार उसके जैसा ही नेचर हो, लेकिन नहीं, नेचर सबका अलग अलग होता है। सबका नेचर अलग अलग होता है। ये बात तो सही है। एक ही परिवार के रहने के बाद में एक तो मरवाना चाह रही है और एक बचाना चाह रही है। परमेश्वर का अपना जब कार्य करवाना होता है ना, तो सच में हम वापस भी इसी चीज में हम यही देखते हैं कि परमेश्वर एक छोटे से व्यक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता। वो कोई रानी नहीं थी। हाँ। वो कोई योद्धा नहीं थी। वो लड़की जिसने उसने कैसे बस परमेश्वर को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। वही तो ना परमेश्वर, क्योंकि अगर वहां पे वो काम नहीं होता ना, वो नहीं बचाती ना वो लड़की हिम्मत करके, तो आगे जाके राजा, वो अतल्या के बाद में जो भी होती वो सारे ऐसे ही होते, लोगों को परेशान करने वाले उनको, क्योंकि वो याजक का मुझे नहीं लगता वो कहना मान रहे होंगे। याजक की कोई शिक्षा नहीं थी, याजक का रोल भी नहीं होता, वो नहीं मानती थी। तो इसीलिए वो परमेश्वर ने उस बच्चे को बचाया। शुरू से वो याजक की देख रेख में रहा कि उसको परमेश्वर का कोई डर भय नहीं है। हाँ, इसलिए वो सारा याजक परमेश्वर का डर भय उस बच्चे के अंदर, उसको बड़ा करने में, उसकी देखभाल करने में, कि नहीं हमारा राजा, इजराइल का राजा किस तरह से बनना चाहिए। इसलिए उसको वही सही शिक्षा दे रहे थे। तभी तो ना उसके बाद में कितने सारे राजा बने। ना तो अतल्या रानी रहती, अतल्या के बाद में कौन राजा बनता ही नहीं। पता नहीं कोई और लेडीज आ जाती। परमेश्वर की योजना कुछ भी हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में था कि नहीं वो बच्चा वहां से बचाया जाए और कैसे याजक की देखरेख में वो बड़ा होता जाए। वो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की योजना को समझना बहुत मुश्किल है। जहाँ पे कि सबको मरवा रही है अतल्या रानी, सबको मरवा रही है, वहाँ पे देखो कैसे बचाते हैं। और फिर भी उसी का वंश, उसी का वंश। वही तो ना, इसलिए परमेश्वर खूब महान है। उसकी योजना को समझना हमारे बस की बात नहीं है। कब किसको इस्तेमाल करें। हम भले कुछ भी आज बहुत अच्छा तो अपना सोचते हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमको बनाने वाला, हमारी योजना भी वही बनाने वाला। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहती हूँ भाई, जो खराब करेगा उसका अंत भी खराब होगा। हाँ, ये जो कहानियां हमको यही सिखा रही है ना, करना चाहिए। अगर ये कहानियां नहीं होती बाइबल की, तो हम नहीं जान पाते कि सही क्या गलत क्या। हमको क्या पता पड़ता कौन सी रानी, हमको क्या पता किसी का क्या बुरा, जब हमने तो किसी को देखा ही नहीं। हमको तो, हम भी अपने सेल्फ के लिए जीते, हम भी अपने स्वार्थ के लिए जीते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक कहानी, जो बाइबल का पवित्र वचन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा गया है ना। तो वही चीज हमको सिखा रहे कि हाँ कि सच है ये, तो तुम भी ये, इसीलिए तो आगाह करने के लिए हमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डर कि परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन में अगर वो नहीं होगा, अच्छी स्त्री हमें बननी चाहिए, भली स्त्री हमें बननी चाहिए, दयावान होना चाहिए, पहनाव करने वाली होनी चाहिए, इसकी जैसे इसके समान नहीं होनी चाहिए कि क्रोधित रहो हमेशा। हालांकि मानते हैं कि इसकी सिचुएशन ऐसी थी, बट क्या होता है कि कभी कभार सिचुएशन आ जाती है। नहीं अनीता,
वो उसके स्वभाव ही था शुरू। हाँ, वो स्वभाव हाँ, था, वो और ज्यादा बाइबल में ये अतलिया ऐसी पहली रानी है जिसके बारे में ऐसे बताया, नहीं तो बाकी तो सारी लेडीज जितनी भी है, एस्तेर देखो कितनी अच्छी उसकी, हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ की सारी अच्छी, बारे में सबकी अच्छी, ये इसका स्वभाव ही ऐसा था, इसका स्वभाव। हाँ, लेकिन हाँ, ये भी हम देख सकते हैं ना कि बाइबल में ना ऐसा नहीं है कि बाइबल एक धर्म ग्रंथ है कि ठीक है उसमें सभी अच्छा बताया गया, लेकिन जो हकीकत है, जो बुरा है उसके लिए बुरा बताया गया कि हाँ वो ऐसी थी, और जो अच्छा है उसके लिए इस कहानी से मुझे लग रहा है यही बताने की परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में उस टाइम पे भी लोग ऐसे थे, ऐसा नहीं कि सारे अच्छे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे। लालच आ जाए, लालच आ जाए, हाँ। मैं रानी बनूं आज तो। और आज भी कई लोग ऐसे, हम देखते हैं कि कैसे ना बाइबल पढ़ करके लोग अपना जीवन बदलते हैं। तो बिल्कुल परमेश्वर का जीवित वचन है, कब किसका हृदय छेद जाए, दो धारी तलवार की तरह काम करता है परमेश्वर का वचन। तो ये वचन में जो भी लिखा है भाई बिल्कुल सत्य लिखा है, जहाँ सही है वहाँ सही है, जहाँ गलत है वहाँ गलत। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम बहने मिलके आपके चरणों के पास आते। सचमुच परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है प्रभु जी। बुराई से प्रभु तू प्रेम नहीं करता मेरे परमेश्वर प्रभु, जो बुरा करता है मेरे खुदा बा प्रभु तू नफरत करता है मेरे परमेश्वर बुराई से प्रभु। हम इस समय दुआ करते परमेश्वर प्रभु जी, हमारे बीच में जो भी नफरत की भावना है प्रभु मेरे खुदा बा प्रभु जी, जो भी निराशाएं है प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भी लालच की आत्मा है मेरे खुदा बा प्रभु जी, हर एक स्त्री के अंदर से और प्रभु हर एक व्यक्ति के अंदर से आप निकाल फेंकिए मेरे खुदा बाप। हर एक को तू दीन और नम्र बना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को अपने ग्रहण योग्य पात्र बना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा बाप प्रभु आप दया कीजिए प्रभु, और हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। तेरा वचन पिता जो जिंदा वचन है प्रभु, जो हमसे बातें करता है मेरे परमेश्वर, इस वचन को मेरे खुदा बाप प्रभु हम अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु, और हर एक बुरी बातों से हम प्रभु अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखे परमेश्वर। ऐसा आप कीजिए प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।